हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के बारे में हम सभी जानते हैं। हनुमान चालीसा हनुमान जी का एक बहुत ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। हनुमान चालीसा के बारे में हम सभी जानते हैं और बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा के पाठ भी करते हैं। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जो अनगिनत है। पर हनुमान चालीसा का कुछ बेनिफिट्स, उसके साथ हनुमान चालीसा को कैसे हम पढ़ें, वो एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा का हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। हनुमान चालीसा या फिर कोई भी और पाठ अगर हम पूरी मन के भाव के साथ पढ़ें तभी वो हमें लाभ देते हैं। भाव के साथ पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले उसका मतलब समझें, क्योंकि मतलब जानने के बाद ही हम उस चीज़ से अपने आप को जोड़ पाएंगे। इसीलिए आज इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा का पूरा हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की थी। तो आइए हनुमान चालीसा का पाठ और उसका सरल भावानुवाद के बारे में जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरिहु कलेश विकार। अर्थात मैं अपने गुरु को प्रणाम करके, उनके चरण स्पर्श करके अपने हृदय को निर्मल करती हूँ और श्री राम जी की यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। हे हनुमान जी, मैं बुद्धिहीन हूँ, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सारे दुख और कष्ट दूर करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे महावीर बजरंगबली, हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर स्वरूप है। हे श्री रामदूत, आप अतुलित बल के धाम हैं। आप माता अंजनी के पुत्र और पवन सुत नाम से भी जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात हे महावीर हनुमान जी, आप कुमति अर्थात नकारात्मक बुद्धि का नाश करते हैं और सुमति अर्थात सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रूप स्वर्ण सम है। आप सुंदर वेश धारण करते हैं। आपके बाल घुंघराले और कानों में कुंडल आपका शोभा और भी बढ़ाता है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप हाथ में वज्र और ध्वजा और आपके कांध में मूंज की जनेऊ की शोभा है। आप महादेव की अंश है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ केसरी पुत्र, आपकी तेज और पराक्रम को सारा संसार वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर,
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप विद्यावान हैं, गुणी हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप भगवान श्री राम जी की कार्य को करने के लिए सदा आतुर रहते हैं। हे प्रभु, आप सदा श्री राम जी की कथा सुनने के लिए आतुर रहते हैं और आपके हृदय में सदा श्री राम जी, लखन जी और माता सीता विराजते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र की काज सवारे। अर्थात आपने माता सीता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिया और वही विकट रूप धारण करके आपने पूरा लंका जलाया। आपने भयंकर रूप धारण करके असुरों और राक्षसों का संहार किया और राम जी की कार्य को सफल बनाया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरषि सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर श्री लखन जी को जीवित किया और इससे प्रसन्न होकर श्री रघुवीर ने आपको हृदय से लगा लिया। श्री रघुनंदन आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप उनके प्रिय भाई भरत के समान हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया और कहा कि आपका जश हजारों मुख से गाने लायक है। ब्रह्मादि देव श्रेष्ठ गण, स्वयं देवी सरस्वती, सह सनकादिक मुनि, नारद और सहस्र ऋषि बिंद आपका जश का गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कौविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, सभी विद्वान पंडित, सभी आपका यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव जी को राम जी से मिलाया और उन पर उपकार किया और राम जी की कृपा से सुग्रीव जी राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी बात को मानकर ही विभीषण जी लंका के राजा बने और इसके बारे में समस्त जगत संसार जानता है। आपकी जो सूरज सहस्त्र योजन दूर है, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि कय अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अर्थात हे प्रभु, आपने श्री राम जी की एक अंगूठी मुख में रखकर पूरा समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। संसार में ऐसी कोई कठिन कार्य नहीं है जो आपसे संभव नहीं है। आपकी कृपा से कोई भी कठिन कार्य बहुत ही सहज और बहुत सरल बन जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री राम जी के द्वार पर अब रक्षक की तरह खड़े हैं। आपके आज्ञा के बिना कोई भी राम जी की कृपा और श्री राम जी तक नहीं पहुंच सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात इस संसार के सभी सुख आपका शरण लेता है और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी और चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँक दे कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे हनुमान जी, आपका तेज
तो बस आप ही संभाल सकते हैं। आपके हुंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं। आपकी नाम जो भी जाप करता है उसके पास भूत पिशाच कभी नहीं आते। आपका नाम लेने मात्र से ही सारी नकारात्मकता दूर भाग जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, आपका नाम का जो भी निरंतर जाप करता रहता है उसकी सभी रोग दुख और कष्ट दूर होते हैं। जो कोई भी सच्चे मन वचन और कर्म से निरंतर आपका ध्यान करता है उसे आप स्वयं हर संकट से छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र ही सबसे श्रेष्ठ हैं और आपने सभी राम कार्य को बहुत ही सहज से पूरा किया। जो कोई भी आपका शरण लेता है और जिस पर आपकी कृपा होती है उसको जीवन में बहुत ही शुभ फल मिलता है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगते उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात 4 युग अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सभी युगों में आपका जश फैला हुआ है और पूरा जगत आपकी कृपा और आपका वंदना करता है। हे राम जी के प्रिय हनुमान जी, आप दुष्टों का संहार करते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। अष्टसिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात माता जानकी की आशीर्वाद और बर से आप अष्टसिद्धि और 9 निधि के दाता बने। आप निरंतर श्री राम जी की सेवा और ध्यान करते हैं और राम रसायन आप ही के पास है। तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात जो कोई भी नित्य आपके नाम की भजन करता है उसको श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है और उसके जन्म का दुख दूर होता है। जो कोई भी आपका शरण लेता है वो अंत काल अर्थात जीवन के अंत में श्री राम जी की धाम जाता है और अगर उसके बाद भी वो जन्म लेता है तो हरि भक्ति कहलाता है। और देवता चित्र न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी श्री चरण में इस जगत संसार का सभी सुख है और जब आपकी कृपा से ही सभी सुख प्राप्त होती है तब अन्य देवता की ध्यान धरना ज़रूरी नहीं होता। हे प्रभु, जो कोई भी नित्य आपकी पूजा आपका स्मरण करता है उसकी सभी रोग दुख कष्ट दूर होता है और आप उसे हर संकट से बचाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप मुझ पर गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है और उसे महासुख की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात जो कोई भी इस चालीसा का पाठ करता है वो सिद्ध होता है, ऐसा शंकर भगवान साक्षी देते हैं। हे नाथ, तुलसीदास जी
सदा ही हरि भक्त हैं, आप उनके हृदय में सदा वास करें। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। हे संकट मोचन हनुमान जी, आप मंगल मूर्ति हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके श्री राम जी, लखन जी और माता सीता सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। तो ये हनुमान चालीसा का पूरा हिंदी अर्थ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इससे कोई भी लाभ मिले, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम।